Assalamualaikum dear students. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो हमारी न्यू बुक है इसकी चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनाइज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है सेल सिग्नलिंग। तो जो इस टॉपिक की अहमियत ये है कि ये इस जो पिछली बुक थी उसके अंदर नहीं था और आपके के अंदर ऐड किया गया, और जब आप इसे रीड करेंगे तो आपको पहली मिनट बाद तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि आखिर इसके अंदर उसने बताया क्या है। ठीक है, क्योंकि एक नया टॉपिक है और इसके अंदर काफी सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि नई इस्तेमाल हुई हैं। तो बच्चों अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को बेहतरीन अच्छे तरीके से समझना है तो आप लोगों ने लेक्चर को लास्ट तक सुनना है और इसको और से सुनना है, और जो जो चीजें मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा उसको अपने जहन में ठीक है रखना है, और साथ साथ उन चीजों को फिर आपने रिवाइज करना है। ठीक है, तो बच्चों आए हम इस मुश्किल टॉपिक को आज के इस छोटे से लेक्चर के अंदर बड़े आराम से बड़ी आसानी से ठीक है बड़े इंटरेस्टिंग वे में हम इसको खत्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखें, अगर आप देखें ना लफ्ज सिग्नलिंग, सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है? सिग्नल भेजना। अब बच्चों क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सिग्नल। आम मिसाल से समझते हैं। बच्चों मेरे पास, मैं टीवी देख रहा हूँ, मेरे पास एक रिमोट है। मैंने रिमोट का बटन दबाया, फर्स्ट कहने कि मैंने चैनल को पीछे करना है, तो मैंने चैनल को पीछे करने वाला रिमोट का बटन दबाया। अब बच्चों जैसे ही मैंने बटन दबाया तो रिमोट से एक लाइट ऑन हुई। ठीक है, अब वो जो लाइट है ना बच्चों, उसको टीवी का जो रिसीवर है उसने उसे कैच किया। कैच करने के बाद बच्चों देखें मैंने क्या किया, मैंने रिमोट से वहां सिग्नल भेजा। अब वहां पे रिसीवर ने कैच किया, जाहिर सी बात है टीवी के अंदर भी उसकी कुछ प्रोसेसिंग हुई होगी ना। वो सिग्नल कुछ ठीक है कुछ ऑपरेटर से गुजरा होगा, किसी मशीनरी से गुजरा होगा। उसके बाद बच्चों हुआ क्या कि टीवी पर जो मुझे स्क्रीन नजर आ रही है उस पर जो चैनल था वो चेंज हो गया, और इससे पिछले वाला चैनल जो है वो टीवी पर मुझे शो होने लगा। अब बच्चों ये आम तौर पर ना ये भी सिग्नलिंग है। ठीक है, सिग्नलिंग है ना, आमतौर पर 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। बच्चों एक होता है, सबसे पहला स्टेप होता है ना, ठीक है, दिस इज द सिग्नल रिसेप्शन। बच्चों जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है? सिग्नल रिसेप्शन। मतलब यहाँ से सिग्नल गया तो टीवी क्या करेगा? टीवी जो है उस सिग्नल को रिसीव करेगा, पहला स्टेप। पर जो सिग्नल को रिसीव करने के बाद वो आगे जिस ऑपरेटर से गुजरेगा, जिन चीजों से गुजरेगा, तो वहां पे उस सिग्नल की प्रोसेसिंग होगी, उसको ठीक है बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसको एक खास फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, इसे हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। और बच्चों फिर क्या होगा? लास्ट पे होगा एक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या होगा? जो टीवी पे हमें चैनल नजर आ रहा है वो अब चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये देखें सिग्नलिंग की आसान से मिसाल है। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है ना वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। हम कैसे बातचीत करते हैं? जाहिर सी बात है उनकी जुबान में तो नहीं है कि वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे। बच्चों एक दूसरे से सिग्नल्स के जरिए बातचीत करते हैं। अब बच्चों उनमें सिग्नल्स जो है वो हमारे जैसे रिमोट के अंदर लाइट लगी होती है ना, लाइट के जरिए जो है रिमोट सिग्नल भेजता है, इस तरह से नहीं होता। अब इनमें सिग्नलिंग होती कैसे है, हमने इस चीज को देखना है कि आखिर हाउ सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। मैं आप लोगों को एक और मिसाल देता हूँ। बच्चों आप लोगों ने जब आपने मैट्रिक के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज से निकलता है। पेनक्रियाज से क्या निकलता है बच्चों? एक हार्मोन निकलता है, दैट इज द इंसुलिन। अब बच्चों इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। बच्चों ये कैसे कम करता है? ये भागा भागा जाता है लिवर के पास, और लिवर से कहता है, और लिवर के अलावा और मसल्स के पास जाता है। लिवर और मसल से कहता है कि भाई आप ब्लड से ग्लूकोज को ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है। तो इंसुलिन जब जाएगा लिवर और मसल के पास तो लिवर और मसल क्या करेंगे? ब्लड से ग्लूकोज को लेना शुरू कर देंगे। जब बच्चों वो ब्लड से ग्लूकोज को लेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा, और वो जो इजाफी ग्लूकोज है ना ठीक है उसको इस तरह से आपस में जोड़ते जाएंगे। ठीक है, और एक शक्ल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन की शक्ल में बच्चों अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज का भी समझे स्टोर है, ठीक है, जखीरा है जो कि लिवर और मसल सेल्स के अंदर मौजूद होता है। और बच्चों ये सब इंसुलिन की मरहूने मिन्नत। अब देखिए हुआ क्या, अभी कैसे इंसुलिन गया लिवर के पास तो क्या उसने कहा कि लिवर भाई जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, आप ब्लड के अंदर ग्लूकोज को ले लें। क्या उसने ऐसा कहा होगा उसे? बच्चों बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा होगा। जाहिर सी बात है अब इंसुलिन ने अपना पैगाम तो देना है ना लिवर और मसल को, और लिवर और मसल ने उस पर रिस्पॉन्ड भी करना है। लिवर और मसल ने, जब इंसुलिन ने कहा कि लिवर और मसल के ब्लड में ग्लूकोज को कम करो, तो ये ब्लड में ग्लूकोज को कम भी कर देते हैं। अब जो हमने ये देखना है कि आखिर व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट। तो इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस हो रहा होता है इसके पीछे, कि जो इंसुलिन जो है वो किस तरह से लिवर और मसल के साथ कम्युनिकेट करता है। बच्चों मैंने आपको एक सादा सी मिसाल दी है कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब बच्चों आए हम सारे मैकेनिज्म कुछ है वो तफसील से समझते हैं। मैं आप लोगों को और भी बड़ी मजे मजे की एग्जांपल्स जो है वो लेक्चर के दौरान देता रहूंगा। तो बच्चों सबसे पहले आए सेल सिग्नलिंग की डेफिनेशन को देखते हैं। सेल सिग्नलिंग बच्चों क्या है? एबिलिटी ऑफ द सेल, सेल्स की एबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? जवाब देना। टू स्टिमुलाई। बच्चों स्टिमुलाई क्या होता है? आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर पढ़ के आए हैं
स्टिमुलाई कहते हैं ऐसी कोई भी चेंज, कोई भी तब्दीली जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आए, माहौल के अंदर आए, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। बच्चों किसी भी तरह की तब्दीली हो सकती है। मैं आप लोगों को मिसाल दूं ना, फर्ज करेंगे मेरे पास मसल या लिवर का सेल है। अब यहाँ पे फर्ज करेंगे इंसुलिन आया, इंसुलिन इसके साथ आके अटैच हो गया। अब बच्चों इंसुलिन पहले इसके साथ अटैच नहीं था, लेकिन अब इसके साथ अटैच हो गया, तो इस सेल के लिए ये भी स्टिमुलस है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये भी स्टिमुलस है, ठीक है। तो सेल क्या करेगा, इस स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्ड करेगा, इसका भी जवाब देगा। तो सेल सिग्नलिंग सेल्स की एबिलिटी है, जिसके नतीजा में स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो कि उनके माहौल में स्टिमुलाई आता है, प्रोड्यूसिंग सेलुलर रिस्पॉन्सेज। बच्चों रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, सेल अपने, ठीक है, खास किस्म का रिस्पॉन्सेज जनरेट करते हैं। देखिए यहाँ पे सेल ने क्या रिस्पॉन्स जनरेट किया, एक सेल है, जब इसके साथ आके अटैच हुआ इंसुलिन, तो सेल ने क्या किया, ब्लड से ग्लूकोज को लेना शुरू कर दिया, ब्लड से ग्लूकोज को लेकर ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सेल सिग्नलिंग की मदद से, ठीक है, इन दोनों ने, इंसुलिन ने और ये जो आपको नजर आ रहा है लिवर या मसल का जो सेल है, इसने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया। अब जो आखिर इसमें होता क्या है, अब यहाँ पे देखें, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सेल्स। अब जो इनमें सेल्स के दरमियान क्या होती है, सिग्नल्स की ट्रांसमिशन होती है। इंसुलिन जाहिर सी बात है पेनक्रियाज से निकला है, तो पेनक्रियाज और बच्चों लिवर या मसल्स में क्या हुई, एक, ठीक है, सिग्नल्स की ट्रांसमिशन हुई, मुंतकली हुई। अब बच्चों कैसी होती है, थ्रू अ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स। बच्चों मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा कि इसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मैं आप जब जैसे यहाँ पे इंसुलिन आके अटैच होता है ना लिवर और मसल के आगे, तो बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है वो लिवर जो है, जैसे इंसुलिन आके अटैच हुआ फौरन से लिवर जो है ये मसल ब्लड से ग्लूकोज को, इजाफी ग्लूकोज को लेना शुरू कर देगा। बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब वो आके अटैच होता है उसके बाद बच्चों कई सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, और फिर जाके कहीं पे सेल अपना रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो है एक सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स, कई सारे मॉलिक्यूलर इवेंट्स की तरतीब शामिल होती है, ऑफन लीडिंग टू अ सेलुलर रिस्पॉन्स, और फिर इन सब के नतीजे में बच्चों हमारे पास लास्ट पे एक सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेल सिग्नलिंग की, मैंने आप लोगों को समझा दिया, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इस डेफिनेशन को मजीद बेहतर तरीके से समझते जाएंगे। बच्चों देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक और मजे की एग्जांपल जो है वो यहाँ पे शो की हुई है। अब देखें यहाँ पे बच्चों, ये एक टीचर है जो कि बच्चे को, स्टूडेंट को डांट रहा है, जो कि आमतौर पर अकेडमीज में ऐसा होता है। टीचर कह रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है, कॉलेजेस में, अकेडमीज में, आप लोगों ने कल फी लेके आनी है लास्ट में। देखिए टीचर गुस्से से कह रहे हैं। अब बच्चों टीचर क्या है, अब यहाँ पे एक स्टिमुलस है, क्या है, स्टिमुलस। अब बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, अब बच्चा क्या है, अब बच्चा यहाँ पे स्टिमुलस को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब देखें बच्चे यहाँ पे, जब इसने रिसीव किया स्टिमुलस को, तो ये यहाँ पे जाएगा आगे अपने वालिद साहब के पास। अब वालिद साहब के पास जाके बच्चों क्या करेगा, वो बताएगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सिग्नल को ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल को मुंतकिल कर रहा है, ठीक है। वो सिग्नल जो कि टीचर से बच्चे को मिला था, अब आगे जाके वो वालिद साहब को बता रहे हैं। अब बच्चों फिर यहाँ पे वालिद साहब क्या कर रहे हैं, बच्चों एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं। रिस्पॉन्स में क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे उन्हें फी दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं बच्चों, फी दे रहे हैं। अब जब बच्चों फी दे रहे हैं, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, नेक्स्ट डे आके वो टीचर को फी सबमिट करवा देगा। बच्चे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत सादा सी मिसाल से सेल सिग्नलिंग को समझाया है। बच्चे यहाँ पे अगर आप इसे इमेजिन करने, एक सेल है और ये स्टिमुलस है, तो बच्चों सेल सिग्नलिंग में जो सबसे पहला काम होता है वो है सिग्नल रिसेप्शन। हमने सिग्नल को रिसीव करना है, रिसीव करने के बाद बच्चों हमने क्या करना है, सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन से मुराद क्या है बच्चों, सिग्नल को हमने ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब बच्चों सिग्नल को ट्रांसफर करना है हमने, उसके बाद बच्चों सिग्नल ट्रांसडक्शन होने के बाद जब सिग्नल को ट्रांसफर कर दिया, तो उसके बाद बच्चों हमारे एक पास एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है। क्या होगा, एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और उस स्टिमुलस के नतीजे में एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और वो जो रिस्पॉन्स है असल में वही हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, डिजायर्ड चीज है, क्योंकि हम सेल सिग्नलिंग, सेल्स के दरमियान राब्ते का काम करवा रहे हैं। तो लास्ट में जो रिस्पॉन्स है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चों देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक आसान सी मिसाल से समझाना चाहे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेल सिग्नलिंग के कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब जो आए हम इसको मजीद रीड करते हैं, वो कहते हैं स्टेप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। बच्चों देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, ठीक है। सेल सिग्नलिंग के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है सिग्नल रिसेप्शन, फिर है सिग्नल ट्रांसडक्शन, और फिर है सेलुलर रिस्पॉन्स। जैसे कि मैंने भी आपको ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया ना बच्चों, यहाँ पे सिग्नल रिसीव हुआ, फिर यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन हुई, सिग्नल मुंतकिल हुआ, और यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। तो कितने स्टेप्स हैं बच्चों, 3 स्टेप्स हैं, इसको नहीं भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा ना कि डिफाइन सेल सिग्नलिंग, तो सेल सिग्नलिंग की तारीफ के साथ तीनों के स्टेप्स आपने मस्ट लिखने हैं, ठीक है। 3 स्टेप्स है, सिग्नल रिसेप्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन, सेलुलर रिस्पॉन्स। मेरे साथ दोबारा रिपीट करें शाबाश, क्या है, सिग्नल रिसेप्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन, सेलुलर रिस्पॉन्स। मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, सिग्नल रिसेप्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन और सेलुलर रिस्पॉन्स। भूलेंगे तो नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। तो स्टूडेंट्स आए अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। बच्चे यहाँ पे देखें मैंने आप लोगों के लिए ना एक एनिमेशन से शो की है, आप लोग इसे देखें। बच्चों ये देखें, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ना ये सेल है, आपको जो येलो कलर का नजर आ रहा है इसका साइटोप्लाज्म है,
और ये इसके दरमियान बच्चों न्यूक्लियस है, और ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से मुराद ये है कि सेल के इर्द गिर्द का जो एनवायरमेंट है। अब जो यहाँ तक आने से पहले ना मैं आप लोगों को एक और मिसाल से समझा दूं। ठीक है, आप लोगों ने बच्चों अपने मैट्रिक के अंदर ना एक रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ा कि जैसे हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं ना, फौरन से हाथ को पीछे कर लेते हैं। अब बच्चों वो जो गर्म चीज है वो क्या है, एक स्टिमुलस है। क्या है बच्चों, स्टिमुलस। अब वो जो स्टिमुलस है ना बच्चों, हमारे हाथ के अंदर ठीक है नर्व सेल्स मौजूद है। वो नर्व सेल्स क्या करेंगे बच्चों, पैगाम को लेके जाएंगे ब्रेन के पास। ऐसे ही है ना। अब बच्चों ये क्या हुई, हाँ स्टिमुलस, स्टिमुलस से क्या हुई यहाँ पे सिग्नल रिसेप्शन, सिग्नल रिसेप्शन के बाद बच्चों क्या हुई, सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल यहाँ पे मुंतकिल हुआ बच्चों, जब ब्रेन तक मुंतकिल हुआ तो ब्रेन ने क्या किया, एक रिस्पॉन्स जनरेट किया, जिसकी वजह से हमने हाथ को पीछे कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही। तो बच्चों आप इससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं, सेल सिग्नलिंग को। बच्चों यहाँ पे देखा हुआ क्या है, यहाँ पे हो ये रहा है कि ये आपको नजर आ रहा है, ये सिंपल एक सेल है, और सेल के बाहर बच्चों ये मैट्रिक्स पड़ा हुआ है इसका। ठीक है, अब बच्चों ये जो मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे एक नहीं कई तरह के बच्चों यहाँ पे सिग्नल्स मौजूद हैं। मैं आपको इसको एक और मिसाल देता हूँ। मुझे मिसाल के तौर पर अगर आप अपना मोबाइल ऑन करें ना, मोबाइल आपके इर्द गिर्द वाईफाई काफी सारे हैं, तो आप वाईफाई जब ऑन करते हैं तो आपके पास एक लंबी लिस्ट आ जाती है वाईफाई की। अब इतने सारे वाईफाई हैं तो जो क्या वो सारे के सारे वाईफाई आपके मोबाइल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, आपके मोबाइल के साथ एक टाइम पे एक ही वाईफाई कनेक्ट होगा, ऐसा ही है। और बच्चों जब आप एक वाईफाई को कनेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है बाकी कनेक्ट नहीं होंगे। अब वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए आपको बस एक खास पासवर्ड देना पड़ेगा। जब खास पासवर्ड देंगे तो ही आपके मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट होगा। अदरवाइज स्टूडेंट्स को अगर आपके पास सही पासवर्ड नहीं है तो वाईफाई आपके इर्द गिर्द वाईफाई के सिग्नल्स होंगे, लेकिन वो आपके मोबाइल के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होंगे। बच्चों सीन यहाँ पे इस तरह से है, एक सेल के ऊपर ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं बच्चों। हर हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहा है ना बच्चों, ये सिग्नल है। बच्चों ये जो सिग्नल है ना, इसको हम लिगेंड कहते हैं, आपने इसको ध्यान में रखना है। जो मॉलिक्यूल सिग्नल को लेके आता है ना, इससे हम क्या कहते हैं बच्चों, लिगेंड कहते हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। तो आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। लिगेंड्स क्या होता है बच्चों, ठीक है, वो मॉलिक्यूल जो कि सिग्नल को लेके आता है। अब बच्चों कोई हार्मोन हो सकता है या कोई ठीक है न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है हम इंशाल्लाह इसको आगे पढ़ लेंगे। आप हार्मोन ध्यान में रखें, ठीक है, कोई भी हार्मोन हो सकता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, लिगेंड्स। क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कई तरह के ना यहाँ पे लिगेंड मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, मतलब ये अलग अलग तरह के ना यहाँ पे सिग्नल्स देने वाले मॉलिक्यूल है। अब बच्चों ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर वो जगह है जहाँ पे आके ठीक है इन ये जो लिगेंड्स है ना, इन्होंने आके अटैच होना है। जब बच्चों यहाँ पे आके अटैच होंगे तो एक सिग्नल जनरेट होगा। बच्चों आपने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं, और बच्चों उन प्रोटीन्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। और उनमें से प्रोटीन्स का एक फंक्शन ये है कि ये रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं, और उन रिसेप्टर के नतीजा में बच्चों ये सेलुलर रिस्पॉन्सेज को जनरेट करते हैं। बच्चों होगा क्या, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये भी है एक लिगेंड, ये है एक लिगेंड, ये एक लिगेंड, ये है। अब बच्चों इन तीनों में से सिर्फ यही वाला यहाँ पे आके अटैच होगा और कोई अटैच नहीं होगा। बच्चों हर रिसेप्टर है ना जो, उसके ऊपर एक खास किस्म का लिगेंड मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है। अगर इसने अटैच होना है तो इसके लिए दूसरा को खास रिसेप्टर होगा, अगर इसने अटैच होना है तो इसके लिए कोई दूसरा खास रिसेप्टर होगा। तो आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बच्चों जब एक खास लिगेंड का मॉलिक्यूल एक खास रिसेप्टर के ऊपर आकर अटैच हो गया तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, अगले मरहले में जो रिसेप्टर है ना बच्चों, इसके अंदर एक तब्दीली आती है। इसे हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल चेंज। क्या कहते हैं बच्चों, कन्फॉर्मेशनल चेंज। अब बच्चों इसका क्या मतलब है, कन्फॉर्मेशनल चेंज कहते हैं, फॉर्म कहते हैं शक्ल को। आप इसे ध्यान रखें बच्चों, जो रिसेप्टर है ना, इसके जो शेप है इसके अंदर तब्दीली आती है। बच्चों इसके अंदर इस तरह की तब्दीली आती है कि जब इसके साथ लिगेंड का मॉलिक्यूल अटैच होता है तो फौरन से इस तरह की तब्दीली आती है कि इसके अंदर ना एक सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको पहले बताया था ना, सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स के कई सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होते हैं, ठीक है, अरेंज होते हैं। बच्चों जैसे यहाँ पे आके लिगेंड का मॉलिक्यूल अटैच हुआ, इसके अंदर काफी सारी प्रोटीन्स, ठीक है, मैं आपको आसान जुबान में बताऊं ना, जिसके अंदर काफी सारी प्रोटीन्स है ना जो कि पहले इनएक्टिवेट थी, बच्चों को क्या हो जाएंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। फर्स्ट करेंगे इसने इस प्रोटीन को एक्टिवेट किया, इसने अगली को एक्टिवेट किया, इसने अगली को एक्टिवेट किया। बच्चों इसके नतीजा में अंदर ना कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। क्या कहते हैं बच्चों, सेकेंडरी मैसेंजर्स मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं बच्चों, सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों जो सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स है ना, इनमें कई तरह के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। इसमें कैल्शियम भी हो सकता है बच्चों, इसमें हमारे पास हो सकता है IP3, इसे हम पढ़ेंगे आगे, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट इसे कहते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट CAMP, ये भी हो सकता है, इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों कई तरह के सेकेंडरी मैसेंजर्स यहाँ पे ठीक है बनते हैं। अब बच्चों होगा क्या, जब ये सेकेंडरी मैसेंजर्स यहाँ पे बनेंगे
तो बच्चों फिर क्या होगा, ये आगे जाएंगे न्यूक्लियस के पास, क्योंकि बच्चों सेल का ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस है, सही है ना। अब न्यूक्लियस के पास जाएंगे बच्चों, आपको पता है कि न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, सुराग होते हैं न्यूक्लियर पोर्स, और वो खास किस्म के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो बच्चों वही न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के जरिए अंदर जाएंगे न्यूक्लियस के पास, तो बच्चों न्यूक्लियस के पास जाके आगे वो सेल के डीएनए के पास जाएंगे, और बच्चों वहां पे वो एक एक्सप्रेशन शो करेंगे, वो अपना एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब फर्ज करें कि सेल जो था यहाँ पे एक सिग्नल आया कि भाई सेल के साइज को बढ़ा दो, क्या करूं, सेल के साइज को बढ़ा दो। अब बच्चों जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो अंदर जब डीएनए के साथ जाके अटैच हुआ तो डीएनए ने क्या किए, ऐसी प्रोटीन्स बनाना शुरू कर दी जिनसे सेल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बच्चों जो सिग्नल आएगा ना, ठीक है, जो सिग्नल आएगा उसके रेलिवेंट यहाँ पे रिस्पॉन्स एक जनरेट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। बच्चों अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे ये हमारे पास लिगेंड का मॉलिक्यूल था, ठीक है, लिगेंड का मॉलिक्यूल आप फर्ज करें, यहाँ पे इंसुलिन भी हो सकती है, क्या हो सकती है, अगर आप यहाँ पे इमेजिन करें ना, ये इंसुलिन है, बच्चों इंसुलिन यहाँ पे आके अटैच हुई, तो अब इंसुलिन क्या करवाएगी बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियस का रिस्पॉन्स क्या होगा, न्यूक्लियस का करेगी बच्चों, ऐसे इंजाइम्स बनाए गई, ठीक है, वो एंजाइम्स क्या करेंगे बच्चों, जो कि सेल से बाहर से ग्लूकोज को लेंगे और उसको आपस में जोड़कर ग्लाइकोजन बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब बच्चों हम इसकी जैसे जैसे थ्योरी को पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसकी मजीद बेहतर समझ आ जाएगी। बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है सिग्नल रिसेप्शन। अब सिग्नल रिसेप्शन बच्चों मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए, आप लोगों ने इन पॉइंट्स को बना लेना है, ठीक है। बच्चों सबसे पहले देखें सिग्नल रिसेप्शन है क्या, वो कहते हैं सिग्नल सेल सिग्नलिंग बिगिन, सेल सिग्नल जो है वो शुरू होती है कब, व्हेन अ सिग्नल मॉलिक्यूल। अब बच्चों सिग्नल मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। जब एक सिग्नल मॉलिक्यूल लिगेंड क्या करता है बच्चों, बाइंड करता है टू अ रिसेप्टर, एक रिसेप्टर के साथ ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ अ टारगेट सेल। एक जो सेल है ना बच्चों, टारगेट सेल देखें बच्चों, टारगेट सेल से क्या मुराद है बच्चों, मैं आपको ना फिर इसके टारगेट सेल को समझाने के लिए फिर एक मिसाल देता हूँ बच्चों। मैंने इंसुलिन की फिर मिसाल लेते हैं। पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज हुआ बच्चों, आपको पता है कि पेनक्रियाज का जो इंसुलिन रिलीज करने वाला पोर्शन है ना, वो एंडोक्राइन पोर्शन है, और एंडोक्राइन पोर्शन आपको पता है कि वो अपनी सेक्रेशन को कहां पे डालता है, डायरेक्ट ब्लड में डालता है। किसमें डालता है, डायरेक्ट ब्लड में डालता है। बच्चों को जो ब्लड है वो तो सारी बॉडी के अंदर जाएगा ना, वो जो ब्लड है वो तो सारी बॉडी के अंदर जाएगा। अब बच्चों क्या वो इंसुलिन दिमाग पे एक्ट करेगी, क्या वो इंसुलिन जो है वो हमारी स्किन के सेल्स पे आके एक्ट करेगी बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उस इंसुलिन को अपने साथ अटैच करवाने के लिए रिसेप्टर ही मौजूद नहीं है। तो आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है कि जो इंसुलिन है वो जब एक लिगेंड है तो उसका एक खास रिसेप्टर है, और वो उसी खास रिसेप्टर पे जाके अटैच होगी, ठीक है। तो आपने इसे ध्यान में रखना है। सेल सिग्नलिंग बच्चों तब शुरू होती है जब एक सिग्नल मॉलिक्यूल लिगेंड जो है वो बाइंड करता है, मिलता है एक रिसेप्टर के साथ ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ अ टारगेट सेल। जिस सेल को वो टारगेट करना चाहता है उसी टारगेट सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर बच्चों जो प्रोटीन्स मौजूद होती है ना, उन प्रोटीन्स जो है जो रिसेप्टर का काम करती है, जब उसके साथ मिलता है तो बच्चों तब सेल सिग्नलिंग जो है वो स्टार्ट होती है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे रिसेप्टर्स की हेडिंग देखिए, आप क्या लिखेंगे, दीज रिसेप्टर्स आर टिपिकली प्रोटीन। अब बच्चों जाहिर सी बात है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या इंबेडेड होती है, प्रोटीन्स इंबेडेड होती है, लिपिड बाइलेयर है जिसके अंदर प्रोटीन्स इंबेडेड होती हैं। तो बच्चों जो रिसेप्टर्स है ना, आमतौर पर प्रोटीन्स होती हैं embedded in the cell membrane, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसी हो सकती हैं, बट कैन आल्सो बी लोकेटेड इनसाइड द सेल। लेकिन बच्चों ये सेल के अंदर भी हो सकती हैं, इसको आपने ध्यान से समझना है। बस यहाँ पे देखिए, आप लोगों के सामने लिए ना मैंने आपकी बुक से सेल मेम्ब्रेन की दोबारा से डायग्राम शो कर दिए। अब बच्चों सेल मेम्ब्रेन की ना जो स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है, ये आपको नजर आ रहा है, लिपिड बाइलेयर है, इसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। और बच्चों आपको पता है कि जो लिपिड बाइलेयर है ये फास्फोलिपिड से बनी होती है, और फास्फोलिपिड का बच्चों जो हेड है ना वो तो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वो तो वाटर लवर है, लेकिन जो उसकी टेल है हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटर है, मतलब ये पानी के मॉलिक्यूल जो पानी के अंदर हल हो सकते हैं ना, उनको अपने अंदर से गुजरने नहीं देंगे। तो बच्चों आपको पता है कि अगर फर्ज करें कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो हेड से क्रॉस कर जाए लेकिन आगे टेल दे, वो तो यहाँ से गुजर ही नहीं सकता। तो बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसी ठीक है, ऐसे लिगेंड्स, मैं आपको अगर आसान जुबान में बताऊं ना, ऐसे लिगेंड्स बच्चों जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो बच्चों वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो बच्चों उनके रिसेप्टर्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रोटीन्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ना, नीचे एक और डायग्राम आपके बुक के अंदर शो की हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें बच्चों, जिस तरह से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये एक प्रोटीन है जो कि सेल में ये लिपिड बाइलेयर है और इसके आर पार है। अब कोई भी बाहर से लिगेंड का मॉलिक्यूल आएगा बच्चों, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। समझ आ रही स्टूडेंट्स। अब बच्चों ऐसे, ठीक है, ऐसे लिगेंड के मॉलिक्यूल्स जो कि बच्चों लिपिड सोल्यूबल होते हैं, जो कि लिपिड्स के अंदर हल हो सकते हैं, तो बच्चों उनके जो रिसेप्टर्स है ना वो अमूमी तौर पर सेल के अंदर पड़े होते हैं, क्योंकि सेल को पता है कि जो लिपिड सोल्यूबल है, जब ये लिपिड सोल्यूबल है तो सेल मेम्ब्रेन इन्हें बड़े आराम से गुजरने देगी। जब सेल मेम्ब्रेन बड़े आराम से इन्हें गुजरने देगी तो अंदर वो बच्चों आकर अपने रिसेप्टर के साथ आके बाइंड कर जाएंगे। तो आपने इसे ध्यान में रखना है।
बच्चों यहाँ पे इस बात को क्लियर कट रखना है आपने कि जो रिसेप्टर्स हैं आमतौर पर प्रोटीन्स हो सकती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हो सकती हैं, लेकिन ये सेल के अंदर भी मौजूद हो सकती हैं। अब बच्चों कौन सी प्रोटीन्स हैं, कौन से रिसेप्टर्स हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद हो सकते हैं बच्चों? वो वाले जो कि लिपोफिलिक होते हैं, जो कि लिपिड्स लवर होते हैं, जो कि लिपिड्स के अंदर हल हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ईच रिसेप्टर स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर लिगेंड, जो हर रिसेप्टर है ना वो एक खास लिगेंड के लिए जो है वो मखसूस होता है। क्लियर? तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना, बहुत आसान है। तो जो सेकंड जो है वो है सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब जो सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या होता है देखिए यहाँ पे, वो कहते हैं वंस द रिसेप्टर बाइंड्स टू द लिगेंड, कुछ एक मिनट बाद जब रिसेप्टर के साथ लिगेंड का मॉलिक्यूल बाइंड कर गया, अटैच हो गया, तो फिर क्या होगा? इट अंडरगोज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज। बच्चों उसके अंदर क्या आएगा? कन्फर्मेशन मतलब उसकी शक्ल के अंदर, वो जो रिसेप्टर है ना उसकी शक्ल के अंदर तब्दीली आएगी। मैंने आपको पहले बताया ना कन्फर्मेशनल चेंज का क्या मतलब होता है। जब एक लिगेंड के साथ रिसेप्टर का, ठीक है, जब एक लिगेंड है ना जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो रिसेप्टर के अंदर बच्चों एक चेंज आएगा। उस चेंज को हम क्या कहते हैं? कन्फर्मेशनल चेंज। मतलब उसकी चेंज, उसकी जो शक्ल है ना उसके अंदर तब्दीली आएगी, और जैसे उसकी शक्ल के अंदर तब्दीली आएगी बच्चों अंदर से ना एक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर सिग्नलिंग पाथवे, पैगाम को भेजने वाला पाथवे क्या हो जाएगा बच्चों? एक्टिवेट हो जाएगा। अब बच्चों वो उसके अंदर होगा क्या? उस एक्टिवेशन के नतीजा में होगा क्या बच्चों? इसको हम एक आसान जुबान से समझते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों के लिए ना यहाँ पे ठीक है एक पिक शो की हुई है। बच्चों अब यहाँ पे देखें होता क्या है, जैसे ही हम एक को गिराते हैं ना, यहाँ पे सामने जो यहाँ पे नजर आ रहा है, एक स्लाइड को जब हम गिराएंगे तो ये इसके ऊपर गिरेगी, इसके ऊपर गिरेगी, ये इसके ऊपर। बच्चों इस तरह से जो इफेक्ट है ना ये लास्ट तक जाएगा, ऐसे ही है। अब बच्चों जो खास किस्म का इफेक्ट है ना इसे हम कहते हैं डोमिनोज इफेक्ट। क्या कहते हैं? डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। अब बच्चों ये मैंने आप लोगों के लिए क्यों शो किया, ये इफेक्ट क्यों शो किया बच्चों? मैंने आप लोगों को सिर्फ सेल सिग्नलिंग के इंट्रासेलुलर जो एक्टिवेशन है ना, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे की एक्टिवेशन समझाने के लिए शो किया है। अब बच्चों देखें यहाँ पे ये वही काम है बिल्कुल। अब जैसे हमने इसको टच किया ना, फर्स्ट मैंने इसको धक्का लगाया, अब बच्चों ये वो वाला लिगेंड है। ठीक है, अब जैसे ही लिगेंड का मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ आके अटैच हुआ और रिसेप्टर में बच्चों क्या हुई? कन्फर्मेशन चेंज आई। तो बच्चों यहाँ समझे कि वो कन्फर्मेशन चेंज आई। अब बच्चों जब एक के अंदर कन्फर्मेशन चेंज आई ना, मतलब एक सीधा खड़ा था, अब जैसे ही आके लिगेंड, मतलब लिगेंड यहाँ पे कोई भी फोर्स हो सकती है, जैसे इसके ऊपर आके अटैच हुई इसकी शेप के अंदर तब्दीली आई। जैसे इसकी बच्चों शेप के अंदर तब्दीली आई तो बच्चों इसने क्या किया? इसने अंदर जो है वो एक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट कर दिया। बच्चों ये आगे इसने उस लिगेंड को जो मैसेज था ना उसको इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको और इसने इसको, और बच्चों जो इफेक्ट है एंड तक जाता है। तो बच्चों इस तरह का जो इफेक्ट होता है ना इसको हम कास्केड भी कहते हैं, सिग्नलिंग कास्केड। क्या कहते हैं बच्चों? सिग्नलिंग कास्केड। मतलब एक जो सिग्नल है ना वो तसलसल के साथ एक से दूसरे के पास जा रहा है। बच्चों मैंने आप लोगों के लिए क्यों एग्जांपल शो की, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स है ना जिनसे पैगाम सेल के अंदर जाता है वो काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, वो काफी कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स हैं, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं, जो कि आपके ना ही आपके बुक के अंदर लिखी हुई हैं और ना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जो आप लोगों के काम की नहीं है। दूसरा वो ज्यादा एक जो है वो हैक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए याद रखना और आप लोगों के लिए उसको समझना। इंशाल्लाह जब आप मेडिकल साइंसेस के अंदर जाएंगे, ठीक है, मेडिकल की बुक्स पढ़ेंगे तो आप फिर सिग्नलिंग जो सेल सिग्नलिंग के पाथवेज इनको भी तफसील के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है बच्चों। आए अब हम वापस जो है सिग्नलिंग कास्केड की तरफ आते हैं। ठीक है बच्चों, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक मरतबा जब रिसेप्टर जो है वो लिगेंड, रिसेप्टर के साथ लिगेंड का मॉलिक्यूल बाइंड कर गया तो बच्चों रिसेप्टर के मॉलिक्यूल के अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, उसकी शक्ल के अंदर तब्दीली आएगी जो कि अंदर सेल के अंदर एक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट कर देगी। अब बच्चों जो सिग्नलिंग कास्केड है फिर क्या होगा? दिस ऑफन इन्वॉल्व्स, अब जो इसके अंदर अक्सर क्या होता है, इसके अंदर शामिल होती है सीरीज ऑफ इंट्रैक्शंस की एक सीरीज। जो मॉलिक्यूल्स जो है ना वो आपस में दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरह नीचे मैंने आपको बताया ना जो यहाँ पे बॉक्सेस हैं दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस तरह सीरीज ऑफ इंट्रैक्शन की एक तरतीब एंड मॉडिफिकेशन और बच्चों तब्दीलियां, ठीक है, तब्दीलियां होती है। मतलब फर्स्ट करें कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, ये जब बच्चों इस मॉलिक्यूल के पास गया तो इसने आगे जो है वो इस मॉलिक्यूल को पैगाम दिया, इस बच्चों इसने आगे जो है वो फर्ज करें कि इस मॉलिक्यूल को पैगाम दिया। तो इस तरह से सीरीज ऑफ इंट्रैक्शन चलती है और बच्चों इन इंट्रैक्शंस के नतीजा में क्या आती है? मॉडिफिकेशंस आती है। पहले फर्ज करें मॉलिक्यूल इनएक्टिव था, अब क्या हो गया? एक्टिव हो गया। ठीक है, जब ये एक्टिव हुआ तो इसने अगले वाले को एक्टिव कर दिया, फिर इसने अगले वाले को एक्टिव कर दिया, फिर इसने अगले वाले को एक्टिव कर दिया। तो जिस तरह से क्या होती है, ठीक है, मॉडिफिकेशंस आती है। जब इंट्रैक्शंस होती हैं तो उनके साथ मॉडिफिकेशंस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं। बच्चों उन तब्दीलियों के नतीजे में सिग्नलिंग कास्केड जनरेट होती है। क्या होती है बच्चों? एक सिग्नलिंग कास्केड, एक जो सिग्नल है ना वो तसलसल के साथ फ्लो करता है। और बच्चों इस सिग्नलिंग कास्केड का नतीजा क्या होता है? जो सिग्नल है वो हमारा एम्पलीफाई हो जाता है। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है बच्चों? बढ़ जाना, ज्यादा हो जाना। तो जो जिस तरह यहाँ पे देखें कि हमारा सिग्नल यहाँ पे हमारी फोर्स तो सिर्फ थोड़ी सी थी, हमने एक को गिराया और बच्चों अंदर से इनकी अरेंजमेंट ऐसी है, इनका मैकेनिज्म ऐसा है
कि जैसे ही थोड़ा सा भी हमने इस पे फोर्स लगाई तो ये जो फोर्स है ना बच्चों हमारी एम्पलीफाई होके ये आगे बहुत बड़ा रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। तो बच्चों इसी तरह ये मिसाल मैंने आप लोगों के लिए इसी वजह से दी है ताकि आप लोग सेल सिग्नलिंग को समझ सकें। बच्चों बिल्कुल इसी तरह जब एक लिगेंड का मॉलिक्यूल आकर रिसेप्टर पे अटैच होता है तो बच्चों रिसेप्टर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आती है। उस कन्फर्मेशनल चेंज के नतीजा में बच्चों अंदर एक सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस होती हैं जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि जब एक एक्टिवेट होता है वो अगले को एक्टिवेट कर देते हैं, दूसरा एक्टिवेट होता है फिर वो तीसरे को एक्टिवेट कर देता है। तो बच्चों जब सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस होती हैं तो फिर मॉडिफिकेशन होती हैं जिसके नतीजा में बच्चों एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में बच्चों ये जब सिग्नल ट्रांसफर होता है ना तो इसे हम कहते हैं सिग्नलिंग कास्केड। और इस ओवरऑल सिग्नलिंग कास्केड के नतीजे में बच्चों क्या होता है जो हमारा सिग्नल है वो एम्पलीफाई हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि लास्ट प्रेफर्ड, ठीक है, जब ये सिग्नलिंग कास्केड जो है जब ये मुकम्मल हो रही होती है तो बच्चों इस दौरान जो है वो कई सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है बच्चों ये क्या काम करते हैं उस मैसेज को आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक बच्चों CAMP, इसे पढ़ते हैं साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या पढ़ते हैं बच्चों इसे? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बच्चों मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आपने ATP पढ़ा होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का आपको स्ट्रक्चर आता है, बस उसमें अगर आप 3 फास्फेट की जगह पे सिर्फ एक फास्फेट लगा देना, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर उसका जब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो बच्चों इसे हम कहते हैं साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो बच्चों ये जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है हमारे बॉडी के अंदर एक सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल के तौर पर काम करता है। बच्चों सेकंड मैसेंजर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला मैसेंजर कौन था? मैसेंजर कहते हैं पैगाम लेके जाने वाले को। पहला मैसेंजर बच्चों लिगेंड का मॉलिक्यूल था। क्या था? लिगेंड का मॉलिक्यूल। जब वो आके रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ तो वो फर्स्ट मैसेंजर था। रिसेप्टर के अंदर जब सीरीज ऑफ इंटरेक्शन और मॉडिफिकेशन हुई बच्चों तो फिर यहाँ पे एक दूसरा बच्चों एक और मैसेंजर का मॉलिक्यूल जनरेट हुआ जिसे हम सेकंड मैसेंजर कह रहे हैं। बच्चों वो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो सकता है, बच्चों वो कैल्शियम आयंस हो सकते हैं, बच्चों वो IP3 का मतलब क्या है? इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है बच्चों इसका? यह है, ठीक है, ये भी एक केमिकल है जो कि हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है, सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम करता है। क्या नाम है बच्चों इसका? इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। तो बच्चों ये क्या करते हैं? सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स के तौर पर एक्ट करते हैं जो कि बच्चों क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को फ्रॉम द रिसेप्टर टू द टारगेट मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो टारगेट मॉलिक्यूल्स जहां तक पैगाम पहुंचाना होता है ना वहां तक क्या करते हैं बच्चों? सिग्नल को भेजते हैं। बच्चों यहाँ पे ना कैल्शियम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो कैल्शियम है ना हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है और आमतौर पे आपको पता है कि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम की जितनी भी मेटाबॉलिज्म है और जितनी भी स्टोरेज है वो SER के अंदर होती है। ठीक है तो बच्चों जैसे ही बाहर से लिगेंड के मॉलिक्यूल जो है वो रिसेप्टर के साथ आके अटैच करता है तो जब अंदर एक सीरीज ऑफ इंटरेक्शन और मॉडिफिकेशन चल रही होती है तो वहां पे जो एक मैसेंजर है ना, एक पैगाम है, SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक भी जाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होते हैं। बाकी बच्चों ये जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है और ये जो IP3 है ये एंजाइम्स के जरिए बनते हैं। फिर बच्चों ये क्या करते हैं? ये पैगाम को आगे लेके जाते हैं। आगे कहाँ पे लेके जाना? जाहिर सी बात है सेल के न्यूक्लियस के अंदर लेके जाना है। अब बच्चों ये क्या करेंगे? जब सेल के न्यूक्लियस, ठीक है, अभी क्या करेंगे? ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को रिसेप्टर से टू द टारगेट मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। अब वो जो मॉलिक्यूल है वो आमतौर पर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स की शक्ल में या DNA की शक्ल में मौजूद होते हैं। बच्चों वहां तक वो पैगाम को लेके जाते हैं। क्लियर? बच्चों नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? फिर जब न्यूक्लियस तक पैगाम पहुंच जाता है तो बच्चों अब क्या होगा? अब होगा रिस्पॉन्स जनरेट। तो यहाँ पे देखें द ट्रांसडक्शन सिग्नल पाथवे। अब जो ट्रांसडक्शन सिग्नल पाथवे से क्या मुराद है कि वो जो लिगेंड जो पैगाम लेके आया था, जो सिग्नल लेके आया था, जब वो रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ तो वहां पे कन्फर्मेशनल चेंज आने के बाद जो उसके अंदर एक सीरीज ऑफ इंटरेक्शन और मॉडिफिकेशन हुई, उसके होने के बाद जो सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है, जिसमें CAMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, कैल्शियम आयंस वगैरह। अब बच्चों ये जो सारा प्रोसेस है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन सिग्नल पाथवे। मतलब सिग्नल का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है सिग्नल ट्रांसडक्शन सिग्नल पाथवे है बच्चों। इसके नतीजे में क्या होता है? ऑफन लीड्स टू चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन। बच्चों इसके नतीजे में क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आते हैं। बच्चों जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना। अब जो जीन, आपको पता है जीन क्या होता है? जीन हम कहते हैं पार्ट ऑफ DNA को, DNA का टुकड़ा। आपको पता है क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर DNA का कोई भी खास टुकड़ा जो कि खास प्रोटीन बनाने की सलाहियत रखता है, इसे हम जीन कहते हैं। अब जो जीन एक्सप्रेशन क्या होता है कि ये जो जीन है ना अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करेगा बच्चों? ये प्रोटीन्स बना के अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो आपको पता है कि जीन जो है ये DNA है, तो प्रोटीन्स कैसे बनती है? DNA से पहले बनता है बच्चों RNA और RNA से आगे क्या बनती है बच्चों? प्रोटीन्स बनती है। ठीक है और ये जो DNA से RNA बनने का अमल है ये ट्रांसक्रिप्शन और RNA से प्रोटीन्स बनने का अमल जो है ये ट्रांसलेशन कहलाता है। तो बच्चों अब यहाँ पे ये क्या कर देता है बच्चों? जीन एक्सप्रेशन को तब्दील कर देता है। कैसे बच्चों? फर्स्ट तरीके मैं आपको बताया, फिर बताया कि जो लिगेंड का मॉलिक्यूल है ना वो कैसा मॉलिक्यूल है जो कि पैगाम लेके आया है कि भाई सेल की ग्रोथ करो, सेल का साइज बढ़ाओ। तो बच्चों अब यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो ऐसी प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देगा जो कि सेल का साइज बढ़ाने के अंदर शामिल होती है। ठीक है फर्स्ट करने का पैगाम लेके आया कि सेल को डिवाइड करो, तो न्यूक्लियस बच्चों ऐसी प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देगा जो कि सेल को क्या करेंगे? डिवाइड करवाने के लिए जरूरी होती है।
तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर देगा। क्या कर देगा, जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर देगा। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक और मिसाल दूं जो मैंने आपको पहले मिसाल दी थी। फर्ज करें कि अगर इंसुलिन है, इंसुलिन के केस में क्या होगा, बच्चों इंसुलिन अगर आया है लिगेंड के मॉलिक्यूल के तौर पर और लिवर के सेल के पास आया है, तो बच्चों लिवर के सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या करेगा, उस पैगाम का, कुछ उस पैगाम के रिस्पॉन्स में क्या करेगा बच्चों, ऐसे एंजाइम्स बनाएगा जो कि बच्चों क्या करेंगे, ऐसी प्रोटीन्स बनाएगा जो कि ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को निकालेंगे और उस ग्लूकोज को निकाल के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों उसने क्या किया, उसने ऐसी एंजाइम्स बनाई जिन्होंने ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाई, और बच्चों वो क्या करेगा, वो ऐसी एंजाइम्स बनने को रोक देगा जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे दो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, एक बता रहा हूँ मैं ग्लाइकोजन और दूसरा बता रहा हूँ मैं आपको ग्लूकोज। अब बच्चों जैसे इंसुलिन आई तो इंसुलिन ने क्या करना है, ग्लूकोज से बनानी ग्लाइकोजन, ब्लड से इजाफी ग्लूकोज को लेके ग्लाइकोजन बना के लिवर के अंदर रख देना है। ठीक है, और उन एंजाइम्स को रोक देना है, उनके बनने को रोक देना है जिन्होंने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन पैगाम लेके आया कि भाई ब्लड में ग्लूकोज को कम करो, और वो एंजाइम जो कि ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा रहे हैं, लिवर उनको क्या कर देगा, उनके बनने को बंद कर देगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ बच्चों, जो ट्रांसक्रिप्शन सिग्नल पाथवे है, इसके नतीजे में जीन एक्सप्रेशन में तब्दीलियां आती हैं बच्चों। उसमें क्या होता है, कुछ खास जीन्स ऑन हो जाती हैं और कुछ खास जीन्स ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, मतलब कुछ खास जीन्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, कुछ खास जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती। फिर क्या होता है बच्चों, दिस कैन रिजल्ट इन वेरियस सेलुलर रिस्पॉन्सेज। इसके नतीजे में बच्चों कई सारे सेलुलर रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं, जैसा कि बच्चों सेल ग्रोथ, सेल का साइज बड़ा होना। फर्ज अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा लिगेंड कहां से आया है पैगाम लेके, तो उसके नतीजे में बच्चों जो सेलुलर रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं वो सेल का ग्रोथ हो सकती है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बच्चों सेल्स का वाजे होना। आमतौर पे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जब कट लग जाता है ना, तो कट लग जाता है तो वहां पे जाहिर सी बात है सेल्स की डेथ हो गई। अब बच्चों वहां पे नए सेल्स ने बनना है, तो नए सेल्स जब बनेंगे ना वो इमेच्योर होते हैं। ठीक है, जब बच्चों इमेच्योर का मतलब है वो भी नाबालिग होते हैं। ठीक है, उसके अंदर कई सारी चीजें हैं जो अभी मॉडिफाई होनी होती है। तो बच्चों उन सेल्स का स्किन के सेल्स बनाना, ठीक है, स्किन के सेल में वाजिया होना, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, वाजिया होना। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट हमारी बॉडी पे कहीं पे कट वगैरह लग गया तो वहां पे सेल्स की डिफरेंशिएशन में ये सेलुलर रिस्पॉन्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको हम इंशाल्लाह जब लास्ट में हम स्टेम सेल्स पढ़ेंगे ना, हमारा जो टॉपिक होगा वहां पे आपको इसकी मजीद समझ आ जाएगी डिफरेंशिएशन की। बच्चों इसके अलावा डिवीजन, ठीक है, फर्ज करें कि बाहर से पैगाम आएगा सेल को डिवाइड करो, बॉडी को मजीद सेल्स की जरूरत है, तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों क्या होगा, अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस में बच्चों क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ है, सेल की सोची समझी डेथ होती है। बच्चों आमतौर पर क्या होता है, ठीक है, जब ह्यूमन एम्ब्रियो बन रहा होता है ना ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो हमारी उंगलियों में ना यहाँ पे वेबिंग होती है। ठीक है, उंगलियां आपस में मिली होती है, इस तरह बतख का पाँव आपने देखा होगा ना, इस तरह से आपस में मिली होती है। तो बच्चों हमारे इन सेल्स के पास ये जो यहाँ पे जो सेल्स मौजूद है ना, इन तक क्या आते हैं, ऐसे लिगेंड के मॉलिक्यूल्स आते हैं जो कि इनको पैगाम ये देना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे सेल्स की डेथ करवाना शुरू कर दो। तो बच्चों वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सेल्स मौजूद है, जैसे उन्हें पैगाम मिलता है वो खुद की डेथ करवा के बच्चों यहाँ पे क्या कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो सेल्स अपनी डेथ करवा लेते हैं। तो बच्चों इस तरह इसकी प्रोसेस के नतीजे में हो सकती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो है यहाँ पे आप एक पॉइंट बना लेंगे, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब आप इसे लिखेंगे बच्चों इसमें क्या होता है, ठीक है, सिग्नलिंग कैन आल्सो लीड टू चेंजेस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब जाहिर सी बात है बच्चों, जब सिग्नलिंग होगी तो सेल के मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके अंदर चेंजेस भी आएंगी। इंजाइम्स एक्टिविटी, इंजाइम्स के जो काम करने के जो तरीका कार है उसमें भी तब्दीली आएगी। मैंने अभी आपको ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के एग्जांपल से बताया, जब इंसुलिन आएगी तो वो इंजाइम्स जो है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, जिन्होंने क्या करना है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, वो एंजाइम्स के बनना बंद हो जाएगा जिन्होंने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। और द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल्स। और बच्चों जो आयन चैनल्स है ना, आयन चैनल से क्या मुराद है बच्चों, अगेन प्लाज्मा, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं बच्चों। जो प्रोटीन्स है ना वो आयन चैनल्स के तौर पर काम करती हैं, आयंस को क्या करती हैं, पास करती है, अपने अंदर से गुजरने देती है। तो बच्चों जब एक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो सेल के अंदर कुछ खास आयंस को अंदर आने दिया जाता है, कुछ खास आयंस को जो है वो अंदर आने नहीं दिया जाता। तो बच्चों जो सिग्नलिंग है ये इन तमाम चीजों को, सेल के अंदर के होने वाले केमिकल रिएक्शंस को, एंजाइम्स की एक्टिविटी को, एंजाइम्स के काम करने को, और सेल मेम्ब्रेन में मौजूद जो आयन चैनल्स हैं, आयंस बच्चों कोई भी हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है, उनके ओपनिंग, उनके खुलने को या उनके क्लोजिंग को क्या करते हैं बच्चों, कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो आप लोगों ने जहन में रखना है। बच्चों ये डायग्राम है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों की बुक में बनी हुई देखें, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको सिग्नल रिसेप्शन। अब बच्चों ये आपके पास सिग्नल मॉलिक्यूल है, लिगेंड है, ठीक है, आप इसे कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी हार्मोन कंसीडर कर सकते हैं। अब बच्चों ये आपके पास एक नजर आ रहा है सेल, और इस सेल के ऊपर बच्चों ये रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर यहाँ पे आके बाइंड कर गया। अब बच्चों एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। इसका मतलब है कि जो लिगेंड का मॉलिक्यूल है ना बच्चों, ये क्या है, ये लिपोफिलिक नहीं है, लिपिड के अंदर
ठीक है, हल नहीं हो सकता। इसी वजह से इसका जो रिसेप्टर है वो बाहर है। अगर ये लिपोफिलिक होता है तो इसका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है। इसको हम इंशाल्लाह जो कल का लेक्चर होगा ना हमारा, उसके अंदर हम इसको तफसील से स्टडी करेंगे। तो जो जैसे इसके पास आके अटैच होगा तो अंदर से देखें सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब इस रिसेप्टर के अंदर एक कौन सा चेंज आया, कन्फॉर्मेशनल चेंज। क्या कहते हैं बच्चों, इससे कन्फॉर्मेशनल चेंज आया। जैसे उसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज आया तो बच्चों इसके अंदर एक सीरीज ऑफ इंट्रैक्शन एंड मॉडिफिकेशन। अब मैं लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, सीरीज ऑफ इंट्रैक्शन एंड मॉडिफिकेशन, सीरीज ऑफ इंट्रैक्शन एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इसके अंदर एक सीरीज हुई इंट्रैक्शन की, इस मॉलिक्यूल ने इसके साथ इंटरेक्ट किया, इसने इसके साथ इंटरेक्ट किया, इंट्रैक्शन हुई बच्चों, फिर मॉडिफिकेशन हुई। मॉडिफिकेशन के बाद बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल जनरेट हुए। बच्चों वो सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल है वो क्या थे, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट थे, IP3 था बच्चों। इसके अलावा कैल्शियम आयंस था बच्चों। इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए के साथ इंटरेक्शन किया और खास किस्म का एक रिस्पॉन्स जनरेट किया। क्लियर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मजे के साथ हमने इससे ठीक है हमने इसे समझा। आपको होपफुली जो है वो समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको कहीं समझ नहीं आए उसको दोबारा सुने, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।